अस्सलाम वालेकुम डियर कैडेट्स। बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। इससे पहले हमने देख लिया है कि हाउ टू एड टू मैट्रिसेस, हाउ टू सब्ट्रैक्ट टू मैट्रिसेस एंड हाउ टू मैट्रिसेस आर इक्वल। इन ऑल थ्री केसेस हमें चाहिए था कि तमाम के ऑर्डर सेम हो, यानी एडिशन के लिए भी और सेम मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए, सब्ट्रैक्शन के लिए भी और इक्वल के लिए भी। एंड इन इक्वल केस फिर अगर मैट्रिसेस इक्वल हैं तो करस्पॉन्डिंग एंट्रीज इक्वल हो जाती हैं। ठीक है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में करस्पॉन्डिंग एंट्रीज प्लस और माइनस होती हैं। ऑर्डर सेम होना ज़रूरी है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स टोटली चेंज एक टॉपिक है। अभी तक अगर आप लोगों ने देखा हो तो टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, ट्रांसपोज में, सिमेट्रिक में, वेर एवर जहाँ पे भी हमने डिस्कस किया है तो पहले हमने नंबर ऑफ़ रोज़ को प्रेजेंट किया है और देन हमने नंबर ऑफ़ कॉलम को प्रेजेंट किया है। लेकिन मल्टीप्लिकेशन में थोड़ा सा ये एक ही जगह पे है और थोड़ा सा इन्वर्ट है। समझने के लिए पहले आप चेक करें, मैंने लेफ़्ट साइड पे बोर्ड पे लिख दिया है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, तो ए एक मैट्रिक्स दिया हुआ है 1 2 3 4 और बी एक मैट्रिक्स दिया हुआ है 2 3 1 4। आपको समझाने के लिए तो कैसे पता चलेगा कि आप मल्टीप्लाई कर भी सकते हो कि नहीं कर सकते हो, क्या इसका रिस्पॉन्स कंसेप्ट क्या होगा इसका। तो वो ये है कि पहले अपने समझ के लिए ना आप लोग ऑर्डर ऑफ बोथ मैट्रिसेस लिख लें। पहले मैट्रिक्स का ऑर्डर 2/2, दूसरे मैट्रिक्स का ऑर्डर 2/2। तो जो सेंट्रल वैल्यू है, चेक करें, मैंने इसको रेक्टेंगल में क्लोज कर दिया है। सेंट्रल वैल्यू यानी पहले मैट्रिक्स के कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स के रो। अभी तक हमने जितने भी टॉपिक डिस्कस किए उसमें रो पहले है और कॉलम बाद में है, लेकिन यहाँ पे मैं पहले मैट्रिसेस के कॉलम को देख रहा हूँ 2 और सेकंड मैट्रिक्स के रो को चेक कर रहा हूँ। यानी यहाँ पे थोड़ा सा इन्वर्ट हो गया, कॉलम पहले है रो बाद में। अगर सेंटर की वैल्यू सेम है, जैसे इस केस में 2 2 है, तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। अगर सेम नहीं है तो मल्टीप्लिकेशन नॉट पॉसिबल। सेकेंडली जो इसका जवाब आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा, वो जो पहले में 2 रह गया था और आखिर में जो 2 रह गया था, यानी 2 2 रह गया, तो इसका मतलब है कि इस सवाल का जवाब जो आएगा उसका ऑर्डर भी 2/2 होगा। लेकिन सेंटर वाला आपको बताएगा कि पॉसिबल है या नहीं। पहला काम ये चेक करना है कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे पॉसिबल है या नहीं है। बाकी मैंने इसके लिए कुछ की पॉइंट सेंटर में लिख दिए हैं, ये थोड़ा सा पढ़ लें। पहला काम करना है चेक ऑर्डर इज डिस्कस। जैसे आप लोगों को डिस्कस किया कि पहले ऑर्डर लिखना है और चेक करें कि पहले के एक कॉलम और सेकंड के रोज़ बराबर हैं। नहीं समझ आती तो सेंटर वैल्यू चेक करें, अगर सेम है दोनों तो पॉसिबल है। ठीक है, उसके बाद जो रह गया, जैसे शुरू में एक 2 रह गया था, एंड में एक 2 रह गया था, इसमें यहाँ से चेक करें, ये शुरू में एक 2 सर्कल किया हुआ है, एंड पे एक सर्कल किया हुआ है, तो ये आपको बताएगा कि आपका जवाब जो आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा। ठीक है, जैसे हम पहले भी पढ़ चुके हैं, एडिशन ऑफ 2 मैट्रिसेस कन्वर्ट इनटू अ सिंगल मैट्रिक्स। इसी तरह सब्ट्रैक्शन में भी अगर हम 2 मैट्रिसेस को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो वो भी एक मैट्रिक्स बनता है। ट्रांसपोज भी ले लेते हैं तो तब भी वो एक मैट्रिक्स रिजल्ट आ जाता है। तो इन ऑल केसेस जो भी ऑपरेशन हमने मैट्रिसेस पे किए हैं वो रिजल्ट में मैट्रिक्स ही प्रोवाइड कर रहा है आपको। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे, ये 2 बातें याद करनी है। पहले ऑर्डर चेक करें, फिर आपको उसी ऑर्डर से पता चलेगा कि पॉसिबल है नहीं पॉसिबल। पॉसिबल है तो जवाब आपका क्या आएगा, व्हाट वुड बी द ऑर्डर ऑफ रिजल्ट, वो भी आपको क्वेश्चन से ही पता चल जाता है। तरीक़ेकार क्या होगा, तरीक़ेकार ये लिखा हुआ है। फिर से देखें तो रो पहले है कॉलम बाद में, तो पूरे मैट्रिसेस में रो पहले होती है कॉलम बाद में। ओनली मल्टीप्लिकेशन इज़ द प्लेस वेयर कॉलम एंड रो हम चेक करते हैं, जहाँ पे हम कॉलम और रो को चेक करते हैं। तो तरीक़ेकार ये है कि फ़र्स्ट रो मल्टीप्लाई होगी फर्स्ट कॉलम के साथ। अब फर्स्ट रो वहाँ तक चलेगी जब तक कॉलम नहीं ख़त्म होते, फिर फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी। इसी तरह जब कॉलम ख़त्म हो गए तो फिर सेकेंड रो पहले कॉलम के साथ, सेकंड रो सेकंड कॉलम के साथ, एंड मूव सो ऑन। अब मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो की जो पहली एंट्री होगी वो फर्स्ट कॉलम के पहली एंट्री के साथ ही होगी। ठीक है, तो मैंने इसीलिए एंड पे लिख दिया है फर्स्ट एलिमेंट मल्टीप्लाई विद फर्स्ट, बीच में प्लस का साइन लगेगा, सेकंड एलिमेंट मल्टीप्लाई होगा सेकंड के साथ। आप लोगों को कैसे पता चलेगा फर्स्ट एलिमेंट कौन सा है, सेकंड कौन सा है। तो शुरू में आते हैं अपने मल्टीप्लिकेशन की तरफ, दोबारा सुनिएगा की पॉइंट्स। ऑर्डर चेक करें, रिजल्टेंट का ऑर्डर चेक करें कि आपके पास जवाब जो आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो एंड सो ऑन, जब तक कॉलम नहीं ख़त्म होते।
ख़त्म हो जाए तो फिर आपने सेकंड रो में मूव करना है, और फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम के बीच जो साइन लगेगा वो हमेशा कौन सा लगेगा, प्लस का साइन, ये मेंशन किया हुआ है। तो आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में चेक करें शाबाश, फर्स्ट रो है 1 2 और फर्स्ट कॉलम है 2 1। जहाँ से रो स्टार्ट हो रही है वो है आपके पास पहली एंट्री, जहाँ रो ख़त्म हो रही है या एरो ख़त्म हो रहा है वो है सेकेंड एंट्री। यहाँ पे एरो स्टार्ट हो रहा है 2 से, ख़त्म हो रहा है किस पे, 1 पे। तो पहली एंट्री 2 हो गई, दूसरी एंट्री क्या हो गई, 1। अब जैसे आपको बताया गया है कि पहली रो पहले कॉलम के साथ, तो फर्स्ट रो 1 2 विथ फर्स्ट कॉलम 2 1। पहली एंट्री 1 है, यहाँ पे पहली एंट्री 2 है, तो 1 मल्टीप्लाई विथ 2। चेक करें 1 मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, 2 के साथ। इसी तरह इसी रो की दूसरी एंट्री जो है वो 2 है और इस कॉलम की जो दूसरी एंट्री है वो 1 है, तो बीच में साइन कौन सा यूज़ होगा, प्लस का, तो प्लस 2 मल्टीप्लाई विथ 1। अब चूंकि अगला कॉलम भी मौजूद है तो रो को अभी तक रहने दें। नाउ फर्स्ट रो विथ सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो की पहली एंट्री 1 है, सेकेंड कॉलम की पहली एंट्री 3 है, तो 1 मल्टीप्लाई विथ 3 प्लस 2 मल्टीप्लाई विथ 4, ये लिखा हुआ है, ठीक है। अब आते हैं, जैसे कि कॉलम ख़त्म हो गए तो हम अब आते हैं सेकेंड रो की तरफ। सेकेंड रो है 3 4, उसी तरह हॉरिजॉन्टल लाइन लगाएं, ये मल्टीप्लाई होगी पहले फर्स्ट कॉलम के साथ, किसके साथ, फर्स्ट कॉलम के साथ। तो जहाँ से एरो स्टार्ट हो रहा है वो पहला एलिमेंट है, जहाँ खत्म हो रहा है वो सेकेंड एलिमेंट। तो 3 मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ, 4 मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ, और बीच में साइन क्या लगेगा, प्लस का, ये चेक करें। नाउ लास्ट वन, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट एंट्री विथ फर्स्ट, 3 3 आर 9 प्लस 4 इंटू 4 16। तो ये आपके पास मैंने कुछ रिजल्ट लिखे हैं, अब इनको सिंप्लीफाई करें। 1 इंटू 2 2 प्लस एज इट इज 2 इंटू 1 2, 1 इंटू 3 3, 2 4 आर 8, 3 2 आर 6, 4 1 आर 4, 3 3 आर 9, 4 4 आर 16। इनको प्लस कर लें तो 2 प्लस 2 4, 8 प्लस 3 11, 6 प्लस 4 10 एंड 9 प्लस 16 इक्वल टू 25। तो चेक करें ऑर्डर क्या आ गया, इसमें कितनी रोज हैं, 2 रोज, और कितने कॉलम हैं, 2 कॉलम। तो आपको क्वेश्चन में ही पता चल गया था कि इसका ऑर्डर क्या आएगा, 2 बाई 2। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ, सेकंड रो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के साथ, जब तक कॉलम नहीं खत्म होते। इसी तरह फिर आपने सेकंड रो को भी करना है, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के साथ और सेकंड एलिमेंट सेकंड के साथ। अब एक रिजल्ट यहाँ राइट साइड ऑफ बोर्ड पे लिखा हुआ है कि ए का रिजल्ट है a इज इक्वल टू 2 4 1 3, b इज इक्वल टू 1 2। ऑर्डर लिखते हैं, a के ऑर्डर है 2 बाई 2, b के ऑर्डर है 2 बाई 1। तो चेक करें सेंटर वाली वैल्यू सेम है, यानी पहले के कॉलम और दूसरे के रोज सेम है, सो मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल। यहाँ पे मैंने रफली थोड़ा सा डिस्कस किया है कि a का ऑर्डर है 2 बाई 2, रफ वर्क में आप लिख सकते हो ताकि आप लोगों को पता चले कि पॉसिबल है या नहीं, ठीक है। तो सेंट्रल एक वैल्यू सेम है तो पॉसिबल है, और जो रिजल्ट आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा, उसमें 2 रोज और 1 कॉलम, 2 इंटू 1 उसका आंसर आएगा। तो चेक करते हैं, ए बी मल्टीप्लाई करते हैं a और b के साथ। तो a की वैल्यू है 2 4 1 3, b की वैल्यू है 1 2। तो a b की फर्स्ट रो 2 4 और फर्स्ट कॉलम इज 1 2। a की कॉलम है तो पहली एंट्री पहले के साथ आएगी, 2 किसके साथ मल्टीप्लाई होना है, 2 ने मल्टीप्लाई होना है 1 के साथ, तो 2 1 आर 2, बीच में प्लस लगेगा क्योंकि अभी रो खत्म नहीं हुई, 4 2 आर 8। कॉलम खत्म हो गए, फर्स्ट रो को छोड़ दें, सेकंड में मूव करें, सेकंड को सेकंड में ही लिखा जाता है, 1 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 2, क्योंकि रो ये है कॉलम ये है, तो जहाँ से स्टार्ट हो रहा है वो पहली एंट्री होती है, तो 1 1 और 3 2, गलती से आगे पीछे नहीं लिखना है इसको। तो इनको प्लस करें शाबाश, 2 1 आर 2, 4 2 आर 8, 1 1, 3 2 आर 6, 2 प्लस 8 10, 6 प्लस 1 7। तो ये आपके पास रिजल्ट आ गया, और इस रिजल्ट के ऑर्डर अगर आप चेक करें तो इसमें नंबर ऑफ रोज जो हैं वो 2 है और नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं 1। तो ये हमें ऊपर से भी पता चल गया था कि आपके पास इसमें 2 रो और 1 कॉलम रिजल्ट में आएगा। अब इसी क्वेश्चन को चेक कर लें, इसी क्वेश्चन को मैंने थोड़ा सा चेंज करके लिख दिया, b इंटू ए कर रहा हूँ, b इंटू ए। तो b की वैल्यू क्या है 1 2 और a की वैल्यू क्या थी 2 4 1 3। तो नंबर ऑफ इसका ऑर्डर लिख लें ज़रा, 2 मल्टीप्लाई 1, और इसका ऑर्डर क्या है 2 बाई 2। चेक करें क्या सेंट्रल वैल्यू सेम है,
नहीं, एक 1 है एक 2 है, सो मल्टीप्लिकेशन नॉट पॉसिबल, आप इसको मल्टीप्लाई कर ही नहीं सकते हो। सो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो हमने पढ़ी थी कि ए बी और बी ए, तो मैट्रिसेस में चेक करें, अगर हम ए और बी की पोजीशन को चेंज कर लेते हैं तो ए बी का रिजल्ट आ रहा है, ए बी का आपके पास एक रिजल्ट ज़रूर मौजूद है, दैट इज 10 7, लेकिन जब उसको इन्वर्ट करके लिख लिया बी ए तो वो पॉसिबल ही नहीं है। तो क्या ए बी जो है वो बी ए के बराबर आ सकता है? नहीं। तो ये आपका एक तरीक़ाकार था, एक ही क्वेश्चन मैंने सॉल्व करके दिया है ताकि आप लोगों को क्लियर हो कि हाउ टू मल्टीप्लाई टू मैट्रिसेस। अल्लाह हाफिज़।